दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी का मॉडल सेट नंबर 9 पढ़ेंगे। तो देखते हैं दक्कन पठार की भारतीय राज्यों में दक्कन पठार भारतीय राज्यों में भारत के कितने राज्यों तक फैला हुआ है। तो ये 8 राज्यों तक फैला हुआ है। तो चलिए, अंतरण उदागी का अर्थ क्या है। तो ये होता है वृद्धावस्था का पेंशन, बेरोजगारी मुआवजा, यह समाज सुरक्षा अदागी और उपयुक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी होंगे। अंतरण अदागी का अर्थ कहता है भारत में विकासशील देश में प्रचंड बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो यह कृषि क्षेत्र में यह सबसे ज़्यादा उच्च दर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। वह जो किसानों को कम से कम एक जीविका का उपलब्ध कराती है कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक जोत कहलाती है। वह जो किसान को कम से कम जीविका को उपलब्ध कराती है कहलाती है आर्थिक जोत। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से उत्पादक शामिल नहीं है। तो कौन से उत्पादक शामिल नहीं है, इनमें से जो है कौन से उत्पादक शामिल नहीं है। तो दोस्तों, ये जो है गृह स्वामिनी द्वारा घर में की गई सेवा जो है ये उत्पादक में शामिल नहीं है। जैसे कि किसी रसायन को घर से उत्पादन, ये तो है किसी की कंपनी द्वारा औषधि का उत्पादन, ये उत्पादन में शामिल है। लेकिन घर में जो खाना बनते हैं, भोजन बनते हैं, वो क्या शामिल होते हैं? नहीं। तो उसी तरह से निम्नलिखित में किनके संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। तो निम्नलिखित में किन को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। तो किसको? तो वित्त आयोग और चुनाव आयोग को, दोनों को संवैधानिक जो है इनको स्थिति प्राप्त है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के लिए जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करना चाहिए। तो कितना प्राप्त करना चाहिए? 50% से अधिक डाले गए कुल मतों का बहुमत, यानी जितना डालता है बहुमत उसमें से 50% से अधिक होना चाहिए। चलिए आगे तो चलते हैं। भारत के उच्चतम 8 नंबर कहता है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों, तो ये संविधान द्वारा ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के रचिता कौन है। तो राष्ट्रपति के जो रचिता कौन है, तो ये है बिक्रम चंद्र चटर्जी। तो कौन है? बिक्रम चंद्र चटर्जी। तो आगे चलते हैं, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी दोस्तों? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के द्वारा लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। 1972 ईस्वी में शिमला समझौता का हस्ताक्षर करने वाला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। तो ये है जे ए भट्टू। कहता है 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? जे ए भट्टू। कहता है सहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। सहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? ये 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सहयोग आंदोलन जो हुआ था, इसका शुरुआत जो हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। कहता है जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया तो नवाब कौन था? वहाँ का नवाब कौन था? तो ये थे वाजिद अली शाह। कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह। 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया तो नवाब कौन था? तो ये थे वाजिद अली शाह। चलिए आगे चलते हैं, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह मुगल के सेना से लड़ाई में पराजित क्या था। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था। तो ये क्या था? हल्दी घाटी की लड़ाई में जो है मेवाड़ सेना को मुगल सेना ने लड़ाई में पराजित कर दिया था। चलिए, हल्दी घाटी की लड़ाई में कौन जीता था? तो मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के मुगल के सेना किस लड़ाई में पराजित हुए थे। तो हल्दी घाटी के लड़ाई में ये क्या हुए थे? पराजित हुए थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है जून के महीने में मानसून का फटना वर्ष कहलाता है। फटाना वर्ष कहलाता है। तो क्या कहलाता है? केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में जो है जून के महीने में मानसून जब आता है तो फटना वर्ष कहलाता है। तो क्या लाता है? केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर। चलिए आगे देखते हैं,
हिमालय में 3600 मीटर की 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट आकृति प्राकृतिक वनस्पति है। तो क्या कहते हैं, हिमालय में 3600 मीटर की एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, उसे क्या कहते हैं? तो कहता है अल्पाइन घास कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पाइन घास कहते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किस, कहता है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक के सदस्य हैं? तो किसके हैं? स्वराज पार्टी के सदस्य हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्नलिखित में किसके संस्थापक के सदस्य हैं? स्वराज पार्टी के सदस्य हैं। एल नीनो प्रकट होता है। एल नीनो प्रकट होता है तो प्रशांत महासागर के ऊपर, किसके ऊपर प्रकट होता है? तो दोस्तों एल नीनो जो है प्रशांत महासागर के ऊपर प्रकट होता है। पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी जीवनी पर आधारित है? तो ये है मनोहर पर्रिकर, किसके द्वारा है? पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी जीवनी के आधारित है? मोहर पर्रिकर। कहता है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध से संबंधित है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध से संबंधित है। कहता है देश के 12वां भारतीय प्रबंधक संस्था IIM उत्तराखंड में कहाँ शुरू किया गया? तो ये काशीपुर में शुरू किया गया। देश के 12वें भारतीय संस्था IIM जो कि ये कहाँ शुरू किया गया? तो ये उत्तराखंड के काशी में शुरू किया गया। दो समुद्र के बीच जोड़ने वाले जल की संकीर्ण खंड को क्या कहते हैं? दो समुद्र को जोड़ने वाले जल की एक संकीर्ण खंड को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो कहते हैं प्रायद्वीप। जब जो समुद्र जो है जल को जोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी आज़ादी के आंदोलन के पूर्ण समर्थक था? तो कहता है ये थे घनश्याम दास बिरला। कहता है निम्नलिखित में कौन आज़ादी आंदोलन के पूर्ण समर्थक था? तो घनश्याम दास बिरला थे। चलिए आगे देखते हैं। रतन टाटा की सेनावर्ती के बाद टाटा समूह का प्रमुख कौन बन गया? तो कहता है रतन टाटा का सेनावर्ती के बाद टाटा समूह का प्रमुख कौन बन गया? तो दोस्तों साइरस मिस्त्री बन गए थे। टाटा प्रमुख का जो प्रमुख बना था वो कौन था? साइरस मिस्त्री बना था। हंस दमयंती के चित्र किसने बनाया था? हंस दमयंती के चित्र किसने बनाया था? तो राजा रवि वर्मा ने बनाया था। हंस दमयंती का चित्र किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा ने बनाया था। भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील कहाँ है? चिल्का झील है और ये कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील जो है ये कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है, जिसे चिल्का झील के नाम से जाना जाता है। शाहजहां के 4 पुत्र, देख सकते हैं चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है और यह उड़ीसा में स्थित है। यह खारे पानी के लिए एक लेंगुर झील है। यह नौसेना का परीक्षण केंद्र भी है। चलिए, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अर्थवेद का अनुवाद करवाया? तो कहता है दारा शिकोह ने क्या करवाया था? अर्थवेद का जो है ये जो है अनुवाद करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। मानसरोवर स्थित है। तो मानसरोवर दोस्तों कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। मानसरोवर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो चीन में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी है। तो निम्नलिखित में कौन से सबसे लंबी है? तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र। अगर भारत में सबसे लंबी है तो गंगा है। तो इसी तरह से याद रखिएगा। कहता है नो जस्ट ए कंटेंट पुस्तक किसने लिखी थी? कहता है नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक किसने लिखी थी? तो विनोद राय ने लिखी थी। चलिए, बोध गया के स्मारकों में नहीं है। तो ये है वर्ज सन जो है ये बोध गया के स्मारकों में नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? कौन से संघ शासित प्रदेश नहीं है? संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पांडिचेरी, चंडीगढ़ और गोवा, उसके बाद लक्षद्वीप। तो ये पांडिचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ भी है, लक्षद्वीप भी है, लेकिन गोवा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर का आता है राष्ट्रीय नाट्य समिति
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है कहाँ स्थित है? मुंबई, पुणे, हैदराबाद। तो ये दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है वन आच्छादित क्षेत्र सबसे बड़ा भूभाग वाला राज्य कौन है? यानी कि ये है मिजोरम। कहता है सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य, सबसे बड़ा वन वंचित क्षेत्र भूभाग कौन सा है? तो मिजोरम है। भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है असम। भारत के सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? असम है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ये है दरभंगा जिला के प्रमंडल। देखिए दरभंगा जिला के जो प्रमंडल हैं, प्रमंडल के ज़िले हैं दरभंगा और सहरसा, सुपौल है। दरभंगा के प्रमंडल ज़िले हैं दरभंगा, सुपौल, सहरसा। ये तो गलत है दोस्तों। जैसे कि पटना प्रमंडल है पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। पटना के जो प्रमंडल के ज़िले हैं कौन कौन से हैं? पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। कितने पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें आ जाते हैं 6। पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास। ये याद कर लीजिएगा। मगध प्रमंडल के ज़िले हैं तो औरंगाबाद, नवादा, गया और जहानाबाद, अरवल। इसमें कितने आ जाते हैं आपका? औरंगाबाद, गया, नवादा और जहानाबाद, उसके बाद अरवल। इसमें आ जाता है आपका 5। उसी तरह से मुंगेर प्रमंडल के कौन कौन से ज़िले होते हैं? तो मुंगेर प्रमंडल के ज़िले हैं मुंगेर, लखीसराय, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। तो इसमें कितने आ जाते हैं आपका? 6। तो पटना और मुंगेर में 6 हैं। मगध में कितने हैं? मगध में आपका 5 है। उसी तरह दरभंगा प्रमंडल ये गलत है। सहरसा, सुपौल इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक करने वाला राज्य है? तो सबसे ज़्यादा जो है कोयला उत्पादक करने वाला राज्य तो झारखंड ही है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और सबसे ज़्यादा कहाँ कोयला उत्पादक होता है? तो झारखंड में। निम्नलिखित में किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद क्या किया गया? मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक, आगे चलते हैं। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या समिति कितनी थी? 250 थी। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या समिति कितनी थी? 250 थी। देख सकते हैं मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत जो है पानीपत की लड़ाई जो है 1526 में पहली लड़ाई की गई थी और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी पर बाबर की जीत के रूप में पारंपरिक रूप में मानी गई है। हालांकि मुगल साम्राज्य की क्लासी अवधि 1556 और सिंहासन पर बैठे थे अकबर। बाद में शुरू हुआ, लेकिन 1526 में पहली पानीपत की लड़ाई में कौन कौन लड़े थे? तो इब्राहिम लोदी के अंतिम शासक ने जीते थे। दिल्ली पानीपत की लड़ाई कौन जीते थे? तो इब्राहिम लोदी। बाबर की जीत के रूप में पारंपरिक रूप में मानी गई। हालांकि मुगल साम्राज्य का क्लासिक अवधि जो है 1556 सिंहासन पर अकबर के बाद शुरू हुआ। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा जो है, राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या समिति है तो कितनी है सदस्य संख्या समिति है? तो 250 तक है, 250 तक है। स्वतंत्र भारत का छात्र आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो पटना में, सबसे पहले पटना में ही शुरू हुआ था छात्र आंदोलन। निम्नलिखित कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सी भाषा जो है सूचीबद्ध नहीं है? तो वो अंग्रेजी जो है सूचीबद्ध नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है, अब देखते हैं 42 क्वेश्चन नंबर। कहता है योजना आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष है। तो योजना आयोग का वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है मोटेक सिंह अहोलिया। कहता है भारत के उच्च न्यायालय जो है, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम महिला थी। तो ये है लीला सेठ जो है, ये भारत के मुख्य उच्च न्यायाधीश बनने वाली भारत की पहली महिलाएं थी, लीला सेठ। कहता है बिहार राज्य में सभा सदस्यों की संख्या है तो ये है 16। कितने सदस्यों की संख्या है? तो 16 है। चलिए
भारत भ्रमण पर आए ह्वेयांश किस नगर के विस्तृत रूप में यात्रा का वर्णित किया था? तो ये पाटलिपुत्र के बारे में पूरा विस्तार से बताया था। चलिए आगे देखते हैं। सत्य की खोज में बुद्ध ने किस स्थान पर पीपल के वृक्ष नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो किसके नीचे प्राप्ति हुआ था? तो बोध गया में जो है पीपल वृक्ष के नीचे इसे जिस गोदावरी नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्य की खोज में बुद्ध जी को जो है किस स्थान पर पीपल के वृक्ष में नीचे जो है आपका बोध गया में आपको इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध को। चलिए आगे देखते हैं। अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचाती है? तो किस अंग, देखिए अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचाती है? तो यकृत जो है ज़्यादा जो मद्यपान जो करता है उसको यकृत का जो है कमजोर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वह स्थित है कहाँ है? तो गया और पटना में है। तो कहाँ दोस्तों? ये जो है बिहार राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यह स्थित है पटना और गया में स्थित है। भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था दोस्तों ये थे बहादुर शाह द्वितीय। भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? ये तो बहादुर शाह द्वितीय थे। कहता भारत के किस राज्य में राजीव गांधी को मानव बम हमले से हत्या की गई थी? तमिलनाडु में इसे मानव बम के फेंकने से उसकी हत्या हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। सम्मान और ज्ञान देखते हैं। तो ब्लड कैंसर देखिए ब्लड कैंसर को डेस भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? लुकोमिया कहा जाता है। चंद्र सतह एक प्रत्यक्ष के दिन के समय आकाश दिखाई देता है। तो कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो ये है आपका यूग्लिन, अमेबा, पैरामेस। ये तो सभी हैं। तो यूग्लिन और अमेबा और पैरामेशियम जो है ये तीनों एक कोशिकीय जीव है। निम्नलिखित में कौन सा बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो पैरामेशियम ऊपर में ही पढ़े थे। तो पैरामेशियम जो है एक कोशिकीय जीव है, इसलिए ये बहुकोशिकीय। कवक, हाइड्रा, सैपराइस जो है ये सभी क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। 10 मोल का द्रव्यमान डेस है। 10 मोल जो जल का जो द्रव्यमान होता है 180 ग्राम होता है। यदि किसी प्रतिरोधक तार की लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? तो ये इसका प्रतिरोध जो होता है बढ़ता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये जो है कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। कवक क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के नरम हिस्से में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतरकोशीय स्थान के साथ अनिर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं से बना होता है। तो इसे क्या कहते हैं? पैराकाइनाइम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 59 देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सूक्ष्म जीव मृत पादप के उत्पादन के लिए क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव जो है मृत पादप के उत्पादन के लिए क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? ह्यूमस का निर्माण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अष्टक नियम का अपवाद को दर्शाता है? बोरोन जो है अष्टक नियम को अपवाद को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? निलंबन है। निम्नलिखित में कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? निलंबन है। चलिए आगे देखते हैं। वो जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे डेस कहा जाता है। तो उपाचयन कहा जाता है। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उपचयन कहा जाता है। कहता है किसी उदासीन विलयन को pH मान क्या होता है? तो 7.0 होता है। किसी उदासीन विलयन में pH का मान क्या होता है? 7.0 होता है। निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? तो क्या हो सकता है? निम्नलिखित में किसी रूप तत्व के सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं तो जो स्वतंत्र रूप में अवस्थित रह सकता है तो वो हो सकता है आपका अणु। चलिए आगे देखते हैं। कहता है एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो दोस्तों ये जो होती है प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया ऊष्मा शोषित अवशोषित कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। चलिए निम्नलिखित में से ध्वनि जो है स्वर मान पिच कौन सा निर्धारित करता है, तो ये आवृत्ति को निर्माण करता है। चलिए कहता है निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि स्वर मान पिच को कौन सा निर्धारित करता है, तो आवृत्ति करता है अतिशीलन सुपर कूलिंग किस दर को शीतल करने के लिए होता है, तो ये जो है हिमांक से नीचे को सुपर क्लीन करने के लिए होता है, शीतल करने के लिए होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो कहता है 66 क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में हो तो वस्तु की गति कम होती है, क्या ये तो कम होगी। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बायोफाइट किस प्राय उभयचर पादप क्यों कहा जाता है, तो वे जल में और थल में दोनों में पाए जाते हैं। कहता है बायोफाइट को प्राय उभयचर क्यों कहा जाता है, तो कहता है वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है पत्तियों के लाल रंगीन और पीपल रंग किनके कारण होता है, तो ये है केरोटिनाइट्स। कहता है निम्नलिखित में कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन सा पादप जो है कीटभक्षी नहीं है, तो दोस्तों ये है कसकुटा। कहता है किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है, तो किस ग्रह को संध्या के तारा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये शुक्र जो है संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह का नाम है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह का नाम क्या है दोस्तों, तो यूरेनस है। क्या है, यूरेनस है। ठोस में किस प्रकार का तरंग जो है संरचना करता है, तो ये या तो अनुदैर्घ्य या तो अनुप्रस्थ, ये दोनों नहीं कर सकता है एक साथ। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा गया है, तो ये इसको मोडेम से जोड़ा गया है। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा आवाज़ देखिए और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।